Once again, I welcome all my students and viewers to Commerce Hub. Today, in the class of BCom second year, we are going to discuss a very important topic within statistics that is known as index numbers. Guys, we have already learned what do we mean by index numbers. Index numbers are a statistical measure which are designed to measure the changes in a variable or a group of related variables. In that topic, we have also learned some kind of features that what time period should be checked out or what should be the base of our time period within which we will be measuring and comparing those changes in variable. हमें एक समय सीमा को निर्धारित करना होता है, उसे डिसाइड करना होता है जो हमारा बेस होता है. उसी बेस पीरियड के ही बेसिस पर हम कंपेयर आउट करते हैं चेंजेस इन इनकम, changes in wages, changes in production, changes in export and import level. Such kind of changes can be easily measured as well as compared. See, two words are there. एक शब्द है हमारे पास में measurement, ठीक है, और दूसरा है आपका comparison. एक बार आपने measure कर लिया तो फिर उसे तुलना करना आपके लिए आसान हो जाता है. Why? Because complexity, जो complex numbers के साथ में complexity जुड़ी हुई है उसके calculation की, वो हमें easy बनाता है. कौन? Index numbers. It is totally based on relative changes, and also it is a kind of relative measure. Relative measure means direct measurement जहाँ possible नहीं होता है, वहाँ पर index numbers का use किया जाता है. और जो measurement index numbers के माध्यम से किया जाएगा उसे कहते हैं हम relative measure, जो कि percentage के फॉर्म में रहता है. Percentage here doesn't mean the symbol. Percentage means 100, which we will be taking. हमारे इनकम से रिलेटेड हो, हमारे वेजेस, हमारी सैलरी, हमारे प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, वेरियस फील्ड्स, यानी कि यूनिवर्सल जो यूटिलिटी है इंडेक्स नंबर्स की, उसमें जो चेंजेस है टाइम पीरियड में, दैट कैन बी इजीली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स. अब उसी टाइम पीरियड की आज हम बात करते हैं जिसमें जो हमने बेस लिया हुआ है वो देखिए यहाँ पर आप दो टाइप्स का होता है. एक होता है फिक्स्ड बेस और दूसरा होता है आपका चेन बेस. तो आइए हम इसे डिफरेंशिएट आउट करते हैं. ओके, तो सबसे पहला जो फिक्स्ड बेस में आपका जो पॉइंट दिया हुआ है कि इट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द ईयर्स. जो आपने फिक्स्ड बेस का जो टाइम पीरियड लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1995 से लेकर के 2000 तक, इन 5 व 6 सालों में जो आपने एक फिक्स बेस ले लिया, मान लीजिए फॉर 1997. अब 1997 में जो प्रोडक्शन का हमारा स्केल था उसे हमने बेस मान लिया और उस बेसिस पर हम आज के प्रेजेंट लेवल की कैलकुलेशन करते हैं कि क्या चेंजेस हमने देखे हैं. ठीक है, बीते कई वर्षों में, इन द पास्ट फ्यू इयर्स, व्हाट चेंजेस हैव बीन देयर इन द प्रोडक्शन फील्ड ऑफ आवर फैक्ट्री और आवर इंडस्ट्री. Changes in price level, changes in taste and fashion of consumers. Okay, accuracy तो आपको नहीं देता इंडेक्स नंबर, बट हाँ, a nearness to the conclusion can be easily there. Okay, because it can be easily measured and compared. Okay, so देखिए यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड बेस, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड, यानी कि इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द ईयर्स. यहाँ पर चेन बेस, चेन बेस मीन्स व्हाट, एक ईयर का कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल दूसरे ईयर के पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड रहता है, फिर वो तीसरे से, फिर वो चौथे से. तो ये क्या बन गई हमारे लिए, चेन. इस पर्टिकुलर चेन बेस में चेंजेस आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इट चेंजेस विद एवरी ईयर. हर साल वो क्या होगा, चेंज होगा. जो हमारा वेरिएबल है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, प्राइस से रिलेटेड हो, कंज्यूमर से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनकम, किसी भी चीज से, ये पांचों जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये हमेशा चेंज होते रहेंगे चेन बेस में, और फिक्स बेस में वही रहेंगे सेम. नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ गुड्स इज नॉट इजी. इंक्लूजन मतलब आगमन, एक्सक्लूजन मतलब आप गुड्स को इजिली, जो आपको डाटा दिया हुआ है, जो आंकड़े आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं आपके क्वेश्चन में, ओके, उसमें आपको गुड्स इजिली इंक्लूजन होना और एक्सक्लूजन होना पॉसिबल नहीं है. वाई? बिकॉज एक साल में जब आपने एक बेस ईयर सेलेक्ट कर लिया, चूज आउट कर लिया, तो इट विल बी सेम.
ओके, इट विल नॉट गोना चेंज, वो बदल नहीं सकता है। अगर प्रोडक्शन 72 था तो वो 72 ही रहेगा, ना वो 71 होना है ना वो 73 होना है। तो इट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड कि गुड्स यानी कि जो हमारा माल है उसका आगमन व उसका हमें आप कह लीजिए एक्सक्लूजन, बाहर जाना या बिकना या सेलर या सेलिंग कर लेना, वो पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज हमने एक बार फिक्स कर लिया। यहां पर इट इज इजिली डन। देखिए वाई इट कैन बी इजिली डन, बिकॉज गुड्स हमारे हर साल बदलेंगे। अगर आज 73 है 2020 में, तो 2019 में कहिए 68 रहा हो, ओके 2021 में कहिए 65 हो जाए या इंक्रीज आउट होकर 78 हो जाए। तो आप देखिए जो आंकड़े हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन को आप रीड आउट करिए, ठीक है। कॉल बैक इनटू योर माइंड, क्या था? मेजर द चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। तो देखिए वेरिएबल चेंजेस हो रहे हैं किसमें? चेन बेस में। आपको लिंक आउट करना है उसे, ओके। सो तीसरा डिफरेंशिएट आप देखिए, इट इज गुड फॉर स्टडिंग लॉन्ग टाइम चेंजेस। वाई? एक आपने बेस ले लिया, एक फिक्स्ड ईयर ले लिया या एक फिक्स्ड प्राइस ले ली या फिक्स्ड इनकम ले ली। देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, प्राइस, इनकम, वेजेस, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एनीथिंग, और किसी भी वर्ष का, किसी भी ईयर का। अब उसमें आप देखेंगे इट इज गुड फॉर स्टडिंग लॉन्ग टाइम चेंजेस। व्हाई एंड हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज एक हमने जब फिक्स्ड बेस ले लिया तो हम आने वाले विगत वर्षों का आकलन आसानी से कर सकते हैं, प्लस हम कंपेयर भी कर सकते हैं। यानी हमने मेजरमेंट भी कर लिया और कंपैरिजन भी। दो वर्ड्स हमेशा याद रखिएगा इंडेक्स नंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन। ओके, तो जब आपके पास एक फिक्स्ड बेस है तो आप आसानी से नेक्स्ट ईयर को कंपेयर कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। यहां पर इट इज नॉट परफेक्ट फॉर लॉन्गर टाइम, इट फोकसेस ऑन प्रेजेंट। हर साल का डाटा यानी आंकड़े जो है वो आपको वेरिएबल के पहले से उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो आपको आने वाले विगत वर्ष जो है यानी जो हमारे फ्यूचर के ईयर्स है उसको आपको कैलकुलेट आउट नहीं करना होता है। वाई? अगर प्राइस दी हुई है तो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट या परचेजिंग पावर को आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन प्राइस को चेंज कर सकते हैं क्या? नो, बिकॉज वो एडवांस में हमें प्रोवाइड करवा दी गई है और वो डिफरेंट होगी हर एक साल के लिए। वाई? बिकॉज ये चेन बेस है, हर साल एक दूसरे से लिंक्ड है यहाँ पर। ओके, सो इस लिंकेशन की वजह से जो आपस में सामंजस्य उनका जो जुड़े हुए हैं, तो पहले से डाटा आपको आंकड़े उपलब्ध करवा दिए गए, तो यहां पर वो चेंज होने वाला नहीं है। ओके, इट इज नॉट परफेक्ट फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे वक्त के लिए परफेक्ट नहीं है। इट फोकसेस ऑन प्रेजेंट, अपने आप में जो उनके पास में है वो वेरिएबल वही रहेगा। यहां पर फोर्थ हम डिफरेंशिएशन देखते हैं, चेंजेस विद टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। फिक्स्ड बेस हमेशा चेंज होता रहेगा हर साल, साल दर साल। आप देखिए अगर 1994 में जो टेस्ट और फैशनेबल ट्रेंड था, फॉर एग्जांपल इन गारमेंट इंडस्ट्री और इन टेलीफोनिक इंडस्ट्री और इन एनी सच काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज और इन लेदर इंडस्ट्री, तब के वेरिएबल्स में, तब जो डाटा जो आंकड़े अपन ने हासिल किए होंगे, और आज इट्स बीन 20-25 प्लस ईयर्स, तब आप देखिए जो चेंजेस हुए होंगे वो हर साल के। ओके, इसमें क्या लिखा है? इट चेंजेस विद टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, यानी वो बदलता रहता है, उसमें चेंज आते रहते हैं। हर एक साल का जो फिक्स अपना खुद का जो एक वेरिएबल है, जो डाटा है, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम से, चाहे वो वेजेस से, चाहे आपका XYZ किसी भी फैक्टर से, वो हमेशा चेंज होगा। यहां पर इट नेवर चेंजेस, गेन्स इटसेल्फ। इट मींस व्हाट? कि जो हर एक चेन बेस जो लिंक्ड है उसका खुद का अपना एक वेरिएबल डिसाइडेड है, एक फिगर डिसाइडेड है, आप ये कह सकते हैं। और फिर आप इंडेक्स नंबर के जो एवरेजेस हैं, कौन से एवरेजेस? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सारे एवरेजेस के माध्यम से हम क्या कैलकुलेट आउट करते हैं? इंडेक्स नंबर्स, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को और इजी बनाता है। A note has been mentioned by me over here. Given year is compared with above year. Okay, जो given year है, it is compared with above year. What? Fixed base में जो आपको year दिया हुआ है वो आपका बेस रहेगा, यानी कि above year यानी ये fixed base, and given year जो आपको year दिया हुआ है। अगर आपको 2018 का बेस दे दिया गया कि ये फिगर दे देगा भाई प्राइस, ओके, अब आप प्रोडक्शन का लेवल डिसाइड कीजिए आज का, तो उस समय जो आपके प्रोडक्ट्स की प्राइस लेवल थी 2018 में, और आज आपका सेम प्रोडक्ट की जो प्राइस वैल्यू है, जाहिर सी बात है वो इंक्रीज आउट हुई होगी या डिक्रीज आउट भी हो सकती है।
तो उसे कंपैरिजन कैसे करेंगे आप? आपको एक फिक्स्ड बेस चाहिए, वही चीज यहां लिखिए, गिवन ईयर इज कंपेयर टू अबव ईयर एंड द करंट एंड गिवन ईयर इज इंटरलिंक्ड। किसमें? चेन बेस में। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि जो हमारा चेन बेस है वो हमेशा हर वर्ष यानी हर ईयर आपस में लिंक्ड है। ये देखिए, द साइन हैज बीन मेंशन्ड बाय मी ओवर हियर, इट इज करंट और द गिवन ईयर, okay, and it is linked with itself. Okay, so here was some topic that we have covered, that is the differentiation between fixed base and chain base. Index numbers has got universal utility in the field of economics, commerce, medical science, educational research organizations, and for the same we require a particular time period. और जो वो particular time period है वो आपका एक होता है fixed base and another one is chain base. And here is the differentiation. I hope you would have understood it better. Kindly note it down, study the same from your book. Have a nice time. Thank you.